पूरे यूरोप ने नियमों को ताक पर रखे हथियारों की फैक्ट्री लगा दी है। जी हाँ, ये खबर आप सही सुन रहे हैं। नियमों को ताक पर रख के पूरा यूरोप अमेरिका के साथ खड़ा हो गया है और उन्होंने स्वीडन ने, स्विट्जरलैंड ने, फिनलैंड ने, जर्मनी ने और जापान ने भी, जो एक तरह से देखा जाए तो वो अमेरिका के अम्ब्रेला के तहत ही है, इन सब ने हथियारों की फैक्ट्री लगवाना शुरू किया है। यानी रूस वर्सेस वर्ल्ड, पश्चिमी देश अमेरिका होने जा रहा है। और आपको ये समझ लीजिए कि अब तक ये लोग न्यूट्रलिटी का दिखावा करने वाले ये देश थे। ये देश अब इनके मुखौटे उतर रहे हैं। स्वीडन हथियारों का जखीरा भेज रहा है यूक्रेन। जर्मनी ने अपनी रक्षा पर $100 अरब ज्यादा खर्च करने का ऐलान कर दिया है। यूरोप और अमेरिका युद्ध से पैसा निकालने के लिए पूरी तैनाती कर चुका है। स्वीडन, जर्मनी $100 अरब निवेश कर रहा है। अमेरिका 5 दिन में 2 बिलियन के हथियार बेच चुका है। और स्वीडन के प्रधानमंत्री मैग्डलेने एंडरसन ने कहा कि यूक्रेन की मदद हम करने जा रहे हैं। हमने अपने डॉक्ट्रिन को, यानी हमने अपने समझौते को तोड़ा है कि हम दूसरे देश की मदद नहीं करेंगे। उन सारे समझौते को तोड़कर हम आ रहे हैं। यानी हम युद्ध पिपासु, हम लड़ेंगे क्योंकि कोरोना में हमारा बड़ा नुकसान हो गया। ये इनडायरेक्टली कहा जा रहा है। एंडरसन ने बताया कि स्वीडन यूक्रेन में 5,000 एंटी टैंक हथियार भेज रहा है। हथियार, हेलमेट, बॉडी आर्मर, सब कुछ बेचा जा रहा है। कोरोना में जैसे चाइना बेच रहा था, वैसे अब ये हथियार बेचे, यानी ड्रग और हथियार। आपको आज नहीं, साजिश की कहानी तथ्यों की जुबानी पढ़िए, मैंने आपको बताया था दुनिया दो ही चीज से चलती है, ड्रग या हथियार। पहले इन्होंने ड्रग बेचे कोरोना में और अब वो हथियार बेचने निकले हैं। स्विट्जरलैंड जो काला धन का अड्डा है, वो भी अब तक कहता था कि मैं न्यूट्रल हूं, मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसने जो है उसने भी कहा कि हम भी अब कानून तोड़ने जा रहे हैं। रूस का यह हमला असहनीय है और वो हालांकि यूरोपीय यूनियन का सदस्य भी नहीं है, तब भी वो कहा कि हम सारे अब प्रतिबंध लागू करेंगे, हम रसिया को नहीं छोड़ेंगे। फिनलैंड फिनलैंड भी अपना हथियार सप्लाई करने जा रहा है और ऐतिहासिक समझौते तोड़ चुका है और यूक्रेन को 2,500 असॉल्ट राइफल, 1.5 लाख बुलेट, 1,500 एंटी टैंक हथियार और फूड सप्लाई, ये सब फिनलैंड भी अब वहां कूद चुका है। जापान जो अमेरिका का एक तरह से उपनिवेश की तरह बन गया है, जापान पर प्रतिबंध थे कि परमाणु हथियारों को वो नहीं बनाएगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उस पर जब हमले हुए, परमाणु बम गिराए गए, उसके बाद से वो अमेरिका के अम्ब्रेला में है। और पूर्व जो उनके प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे ने नाटो की तरह न्यूक्लियर शेयरिंग प्रोग्राम की बात कह दी है। यानी ये पूरी दुनिया को न्यूक्लियर वॉर अम्ब्रेला, यानी अमेरिका सारे देशों को लेकर युद्ध में झोंक चुका है। और जापान ने कहा है कि हम भी प्रतिबंध लगाएंगे और रूस के लोगों की जितनी भी संपत्ति है, सारी संपत्ति जापान ने जब्त कर लिया है। रूस के लोग जो वहां निवेश किए हुए थे, जो वहां रह रहे थे, बड़ी बड़ी कंपनियों में निवेश थे, उन सब की संपत्ति जापान ने जब्त कर लिया है और जापान ने प्रतिबंध लगा दिया है रूस पर। जर्मनी जो द्वितीय विश्व युद्ध में जिसको तोड़ दिया गया, जो हिटलर के कारण जो है, उसने भी अपनी पूरी विदेश नीति बदलने की घोषणा कर दी कि हम रसिया के विरुद्ध अपनी पूरी विदेश नीति बदल रहे हैं। और वो जर्मनी ने यूक्रेन को स्टिंजर मिसाइल, ये $113 अरब खर्च करके यूक्रेन को हथियार देंगे। यानी कि नाटो ने 2014 में अपनी रक्षा पर जीडीपी का जो 2% खर्च करने का टारगेट रखा था और उस टारगेट को अब पूरा करने के लिए यूक्रेन में युद्ध थोपा गया। रसिया से साथ लड़ा जाएगा, रसिया भी लड़ेगा। यदि रसिया भी कौन सा, वो भी युद्ध पिपासु तो है ही।